स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों जो झारखंड की जनजाति है उसमें से मुंडा जनजाति के बारे में। साथियों किसके बारे में पढ़ेंगे? मुंडा जनजाति के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न आपका साथियों एग्जाम में पूछा ही जाता है। साथियों बोला जा रहा है झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? मुंडा हो, ये उराव हो या खोड़। देखिए साथियों तीसरी जो है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली वो आपका मुंडा है। ठीक है, पहले की बात करें साथियों तो संथाल है। फर्स्ट क्या है? संथाल है। ठीक है, दूसरा जो बात करें साथियों तो दूसरा उराव है और तीसरा में क्या है? मुंडा है। ठीक है, फिर पूछ रहा है साथियों अगला क्वेश्चन, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में जो है मुंडा जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो साथियों ये 14% है। कुल जनजाति जो है झारखंड में उसका जो है मुंडा का कितना प्रतिशत है? तो 14% है। नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में बोला जा रहा है मुंडा शब्द का जो है सामान्य अर्थ क्या होता है? तो मुंडा शब्द का जो है सामान्य अर्थ साथियों विशिष्ट व्यक्ति होता है। क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, अगला है साथियों मुंडा शब्द का जो है विशिष्ट अर्थ क्या होता है? तो इसका विशिष्ट अर्थ की बात किया जाए तो साथियों होता है गांव का जो है राजनीतिक प्रमुख को क्या बोलते हैं? विशिष्ट जो है शब्द बोला जाता है। हाँ, अगला है साथियों मुंडा जनजाति का संबंध जो है इनमें से किस समूह से है? तो साथियों मुंडा जनजाति का जो समूह है वो आपका जो है जाति के तौर पर ये आपका हो जाएगा साथियों प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला है साथियों मुंडा जनजाति की जो है भाषा क्या है? तो मुंडा जनजाति की जो भाषा है साथियों ये आपका हो जाएगा मुंडारी। क्या हो जाएगा साथियों? मुंडारी हो जाएगा। ठीक है, अगला है साथियों मुंडारी भाषा का जो है संबंध है इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो यह है साथियों ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है साथियों इनमें से किस जनजाति द्वारा जो है स्वयं को होड़को कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है होड़को जो है ये आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो होड़को जो है मुंडा जनजाति को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी जनजाति अपनी भाषा को जो है वो आपका होड़ो जगर बोलते हैं? अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? होड़ो जगर बोलते हैं। तो ये मुंडा है साथियों, अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? होड़ो जगर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों प्राचीन समय में इनमें से किस स्थान पर जो है मुंडाओं का निवास स्थान रहा है? तो ये जो रहा है साथियों आपका आजिमगढ़, कालंजर और गाडपाली, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों मुंडा जनजाति के लोग जो है किस स्थान से होकर के झारखंड आए थे? तो ये लोग जो आए थे साथियों ये आपका रीजगढ़ होकर के आए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है साथियों झारखंड के किस जिले में जो है मुंडा जनजाति का सर्वाधिक जो है संकेंद्रण है? सबसे ज़्यादा जो सघनता है वो पाया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में। तो ये आपका हो जाएगा साथियों रांची। मुंडा कहाँ सबसे ज़्यादा है साथियों? रांची में है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? तो जो कहा जाता है साथियों ये पातर मुंडा और तमाड़ी मुंडा दोनों कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला है साथियों मुंडाओं द्वारा जो है निर्मित भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो जो मुंडा द्वारा निर्मित किया जाता है भूमि साथियों उसको जो है खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुटकट्टी। ठीक है, अगला है साथियों मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में जो है खूट का क्या तात्पर्य है? तो खूट का तात्पर्य है साथियों परिवार। क्या तात्पर्य है? परिवार। ठीक है, ये भी आपको प्रश्न जो है भी आई है ऑल एग्जाम के लिए। अगला है साथियों मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? 16 मुंडा जनजाति में जो है सगोत्रीय विवाह वर्जित है, मतलब एक ही गोत्र में विवाह जो है वर्जित है। मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह का जो है सर्वाधिक प्रचलित रूप है। आयोजित विवाह जो
तय करके किया जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को जो है होड़ो जगर कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा साथियों, होड़ो जगर कहते हैं, तो सारा कथन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है साथियों, मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण का जो है मिलान करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ देखिए साथियों, आपका कूट दिया हुआ है इस तरह से। तो देखिए साथियों, ये युवागिरी जो होता है ये गति ओढ़ा हो जाएगा इसका। ठीक है, युवागिरी को गति ओढ़ा भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर का, दो का जो है का, एक अगर देख लीजिएगा, दो का क्या है यहाँ पर, देखिए दो का यहाँ पर का है। ठीक है, ये आपका होगा। उसके बाद आप हो जाएगा साथियों आपका विवाह जो है वो आपका अरंडी को कहा जाएगा। किसको कहा जाता है, अरंडी को। और जो है साथियों आपका विधवा विवाह जो है, ये विधवा विवाह जो है साथियों, ये आपका सगाई को बोलेंगे, सगाई से रिलेटेड होगा। और वधू मूल जो है साथियों, ये आपका हो जाएगा गोनोक टका से, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण का जो है मिलान करें। देखिए यहाँ पर कूट दिया हुआ ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, और आपका जो है ग्राम पंचायत प्रधान है साथियों, पारहा पंचायत प्रधान है। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो है ग्राम प्रधान मुंडा को बोला जाता है। मुंडा रहता है, क्या रहता है, ग्राम प्रधान रहता है, काका चार। उसके बाद साथियों ग्राम पंचायत हातू, उसका क्या बोलते हैं, उसको हातू बोलते हैं। फिर आपका हो गया साथियों आपका ग्राम पंचायत प्रधान हो गया, इसको हातू मुंडा बोला जाएगा। और परहा पंचायत को साथियों मानकी बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है साथियों, मुंडा जनजाति में कई गांवों से मिलकर जो है बनी पंचायत को क्या कहा जाता है। बहुत सारे गांव को अगर यदि मिला करके एक पंचायत बना दिया जाता है साथियों, तो इसे जो है आपका परहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परहा कहा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है साथियों, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है। तो साथियों मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को जो है अखड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अखड़ा कहा जाता है। अगला है साथियों, मुंडा जनजाति में वधू मूल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो वधू मूल को जो है साथियों गोनेक टका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वधू मूल का मतलब है जो दहेज है साथियों, उसको गोनेक टका बोला जाता है। गोनेक टका ध्यान रखना है। अगला है साथियों, मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है। तो तलाक, यहाँ गैनोक टका क्या है, दहेज है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है तलाक को कहा जाता है साथियों जो है साकमचारी। क्या कहा जाता है, साकमचारी कहा जाता है। अगला है साथियों, मुंडा जनजाति के संबंध में कथनों पर जो है विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर, मुंडा जनजाति के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इस जनजाति में यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधूमूल लौटाना पड़ता है। बिल्कुल सही है साथियों, ऑप्शन नंबर ये। फिर बोलता है अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। ये भी सही है। मुंडा परिवार मातृसत्तात्मक होता है। ये नहीं साथियों, ये पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। अगला है साथियों, मुंडा जनजाति में गोत्र को जो है किस नाम से जो है जाना जाता है। तो गोत्र को जो है साथियों मुंडा में ये आपका किल्ली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, किल्ली के नाम से। अगला साथियों, रिजले ने मुंडा जनजाति के कितने गोत्र बताए हैं। तो रिजले ने जो है साथियों मुंडा के जो गोत्र बताए हैं, ये आपका 340 वो गोत्र बताए हैं। किसने, रिजले ने। अगला बोला जा रहा है साथियों, सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को कितनी शाखाओं में जो है विभक्त किया है। तो ये साथियों 13 शाखाओं में क्या किया है, विभक्त किया है। अगला है साथियों, मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपरा एवं विकासक्रम पर प्रकाश डालता है, उसका नाम क्या है। तो मुंडा जनजाति में जो प्रसिद्ध जो लोक कथा है साथियों, ये आपका है सोसो बोंगा। क्या है, सोसो बोंगा, ऑप्शन ए होगा राइट। अगला साथियों, मुंडा जनजाति की महिलाओं हेतु इनमें से कौन सा कार्य जो है वर्जित होता है। तो इसमें से जो है साथियों, ये आपका छप्पर पर चढ़ना, मतलब जो आप जिसको बोल सकते हैं घर के ऊपर जो खपड़ेल रहता है ना साथियों, उस पर चढ़ना इसमें महिलाओं को मना रहता है। किसमें, मुंडा में। धान की बुआई नहीं कर सकता है,
मतलब नहीं कर सकती है कौन, महिला लोग। दाह संस्कार हेतु शमशान जाना, ये इनका जो है मना ही रहता है, वर्जित रहता है। तो सभी हो जाएगा साथियों 28 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बटोई क्या है साथियों, ठीक है, बटोई क्या है। तो देखिए बटोई जो है साथियों, ये आपका है मुंडा जनजाति में जो है पुरुषों द्वारा एक जो धारण किया जाता है ना, एक वस्त्र को बोलते हैं क्या, बटोई, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला साथियों, मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र बटोई को किस नाम से जाना जाता है। और बटोई को बोलता है एन किस नाम से जाना जाता है, जो पुरुषों क्या करते हैं, पहनते हैं। तो इसको बोला जाता है साथियों केरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केरिया बटोई को। अगला साथियों, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 30। अगला साथियों, परेया क्या है। तो परेया साथियों मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा जो है धारण किए जाने वाला वस्त्र है, या मुंडा जनजाति में जो है विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, या मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र है। तो साथियों महिला द्वारा जो धारण किया गया वस्त्र रहता है उसको क्या बोला जाता है, एक तरह का ये परैया होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट बोल रहा है साथियों, मुंडा जनजाति में धान की बुआई के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है। तो ये साथियों ये आपका रोवा पूना, कौन सा पर्व मनाया जाता है, रोवा पूना, ठीक है, किसमें, मुंडा में। अगला साथियों, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है। बोल रहा है मुंडा जनजाति द्वारा सभी अनुष्ठानों में हड़िया का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो किया जाता है साथियों। मुंडा जनजाति का जो है प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप कृषि एवं पशुपालन है, ये भी है साथियों। अगला है मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को कर्मा कहा जाता है। तो ये जो है साथियों गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है साथियों, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर जो है बोल रहा है आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा जनजाति द्वारा भूमि को 3 भाग में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में जो है सही मिलान करना है 34। तो इसमें बोल रहा है साथियों ये आपका है 34 साथियों, ठीक है। बोल रहा है पंकु, और यहाँ भूमि का नाम है और उसका विशेषता दिया हुआ है साथियों, ठीक है। तो पंकु जो है साथियों ये आपका बालू युक्त जो रहता है भूमि, उसको मुंडा में क्या बोला जाता है, पंकु बोला जाता है। खिरसी जो है साथियों ये होता है हमेशा उपज देने वाला भूमि रहता है, उसको क्या बोलते हैं, खिरसी। और नागरा जो है औसत उपज देने वाला भूमि होता है। तो इसमें सही जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है। तो मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को जो है साथियों ये आपका कहा जाता है सिंह बोंगा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों आपका मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता जो है मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा को इनमें से किसका जो है प्रतिरूप माना जाता है। तो ये साथियों जो है आपका सूर्य का जो है प्रतिरूप माना जाता है। अगला है मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा पर इनमें से क्या नहीं चढ़ाया जाता। तो इसमें जो है साथियों आपका सफ़ेद रंग के फूल तो चढ़ाया जाता है, और सफ़ेद भोग पदार्थ पढ़ाया, ये जो है भोग पदार्थ चढ़ाया जाता है, सफ़ेद मुर्गे की बलि की जाती है, मतलब सारा हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 38, मुंडा जनजाति जो है के निम्न देवताओं के संबंध में उचित मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है साथियों हाथू बोंगा, हाथू बोंगा हो जाएगा साथियों, ग्राम देवता को बोलते हैं, हम लोग पढ़े हैं। और अगला है साथियों देसावली, ठीक है। तो देसावली जो है साथियों ये आपका ग्राम की प्रमुख एक देवी होता है। देसावली क्या होती है, देवी होती है। और ओड्डा बोंगा जो है साथियों आपका कुल देवता को बोला जाता है, ठीक है। और इकिर बोंगा जो है आपका जल देवता को। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों मुंडा जनजाति में जो है पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है। तो पहाड़ देवता को जो है साथियों मुंडा में एक कहा जाता है बुरु बोंगा कहा जाता है, ठीक है। अगला साथियों मुंडा जनजाति के जो है पूजा स्थल को क्या कहा जाता है।
तो इसमें सरना कहा जाता है, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। अगला साथियों, मुंडा गांव का जो है धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो मुंडा गांव का जो है धार्मिक प्रधान जो है साथियों, ये आपका हो जाएगा पाहन। कौन हो जाएगा साथियों? पाहन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मुंडा जो है गांव के धार्मिक प्रधान का जो है सहायक कौन होता है? तो ये जो सहायक होता है साथियों, ये पुजार होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है। मुंडा गांव के जो है धार्मिक प्रधान का जो सहायक होता है वो क्या होता है? पुजार होता है साथियों। ठीक है। अगला साथियों, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को जो है किस नाम से जो है जाना जाता है? ठीक है। तो साथियों, मुंडा जनजाति में जो है ग्रामीण पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है साथियों, ये आपका डेहरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? डेहरी के नाम से। अगला है साथियों, मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो झाड़ फूक करता है साथियों, उसको देवड़ा कहा जाता है। ठीक है। अगला है साथियों, मुंडा जनजाति में शवों को, तो मुंडा जनजाति में शवों को जो है साथियों दफनाया और जलाया दोनों जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला साथियों, एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां जो है दबी होती है, वो क्या कहलाती है? तो वो जो कहलाती है साथियों, वो आपका कहलाती है शासन। क्या कहलाती है साथियों? शासन कहलाती है। अगला है साथियों, मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए जो है शिलाखंड को क्या कहा जाता है? हड़गड़ी दिरी, देवड़ा दिरी या डेहरी दिरी या शासन दिरी? इसका आंसर आपको साथियों कमेंट करना है। यदि आप झारखंड का कोई सा भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्यू लिख करके इस तरह से, और आपको क्वेश्चन नंबर 47 लिख करके आपको कमेंट करना है। ठीक है। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को सारे अपडेट्स को पाने के लिए प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।